अपडेट आपको दे दें, कल दोपहर 1 बजे शिवसेना की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। यह बैठक शिवसेना भवन में होगी। इससे पहले अभी मातोश्री में एक अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में शरद पवार उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं। उद्धव ठाकरे के आधे से ज्यादा विधायक बागी हो गए हैं। वर्षा भवन महाराष्ट्र की सियासत का एपी सेंटर है। यहाँ इस वक्त सन्नाटा पसरा है। यहाँ कभी फरियादी मिलने आते थे, विधायक मंत्री अपनी बात सीएम तक पहुंचाते थे। वर्षा से उद्धव ठाकरे का पैकअप हो गया है। उद्धव का बोरिया बिस्तर बंधा तो शिवसेना के स्वयंभू चाणक्य संजय राउत ने वर्षा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय राउत बागी विधायकों को चैलेंज पर चैलेंज दे रहे हैं। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए, जो हमको करना है वो हमने कर लिया है। वर्षा भवन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, लेकिन इस वक्त ज्यादा गहमागहमी मातोश्री के बाहर है, जहां उद्धव ठाकरे रह रहे हैं। शिवसेना के औरंगाबाद के विधायक संजय पांडुरंग सिरसाट ने उद्धव ठाकरे को लिखे खत में उनके एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जाने की 10 वजहें गिनाई हैं। इन 10 वजहों में संजय पांडुरंग सिरसाट ने सबसे पहली वजह यह बताई है कि उद्धव ठाकरे हमेशा नॉट रीचेबल रहते थे। वो किसी भी शिवसेना के विधायक से न मिलते थे, न शिवसेना के विधायक को उनके बंगले वर्षा में जाने की एंट्री मिल पाती थी। उद्धव ठाकरे के आसपास ऐसे लोगों का डेरा हो गया था जो सीधे कभी भी जनता के बीच में से चुनकर नहीं आए। वो या तो एमएलसी हैं, या तो राज्यसभा मेंबर हैं, या तो किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी थे और यही लोग शिवसेना के विधायकों को उद्धव ठाकरे से मिलने नहीं देते थे। संजय पांडुरंग सिरसाट ने एक दूसरी वजह यह बताई कि मंत्रालय की 6वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है, लेकिन इस कार्यालय में कभी भी उद्धव ठाकरे नहीं गए। इस वजह से विधायक शिवसेना के होते हुए भी अपने शिवसेना के नेता से कभी नहीं मिल पाए। वर्षा से उद्धव ठाकरे मातोश्री शिफ्ट हो गए हैं, जो इस वक्त शिवसेना का पावर सेंटर है। शिवसेना का मीटिंग सेंटर इस वक्त शिवसेना भवन बना हुआ है, जहां शिवसेना की आज बैठक हुई, जिसमें जिला प्रमुख, तहसील प्रमुख शामिल हुए। आदित्य ठाकरे भी शिवसेना भवन में मौजूद थे, तो उद्धव मातोश्री से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए और शिवसैनिकों के साथ आगे की रणनीति बनाई जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल काफी तेज है। ऐसे में बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो लगातार उनकी तरफ से मीटिंग्स की जा रही है, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से कल इस सागर बंगलो में, जो कि देवेंद्र फडणवीस का आवास है, यहां पर कल भी कई विधायकों को बुलाकर मीटिंग की गई थी। और आज की अगर बात करें तो सुबह 9:30 बजे से ये मीटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और तमाम विधायक, अगर आपको कहें 15 से 20 विधायक लगातार यहाँ पर पहुंचे। और इन विधायकों के साथ साथ बीजेपी महाराष्ट्र के बड़े नेता चंद्रकांत पाटिल हो, आशीष शेलार हो, प्रवीण दरेकर हो, वो भी यहाँ पर पहुंचे और जो मीटिंग्स हैं वो लगातार कई घंटों तक चली। और इन मीटिंग में साफ तौर पर इस बात को लेकर रणनीति जरूर बनाई जा रही होगी कि आगे बीजेपी किस तरह एकनाथ शिंदे के सामने पक्ष रखने के बाद अपने पत्ते खोले, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के विधायक यहाँ पर पहुंचे।
और उनकी तरफ से यहाँ पर मीटिंग की गई। इसके साथ ही बीजेपी के कई विधायकों ने बताया कि उन्हें इस तरह का ऑर्डर दिया गया है कि सभी जो विधायक हैं वो मुंबई में पहुँचे, मुंबई में उनको रहना है और जब भी उन्हें आलाकमान की तरफ से बुलाया जाए उन्हें यहाँ पर हाजिर होना है, उनकी जो रिपोर्ट है वो उनको सबमिट करना है। ऐसे में जब विधायकों के साथ मीटिंग पूरी हो गई तो देवेंद्र फडणवीस तुरंत ही दिल्ली के लिए निकले। शिवसेना अब सरकार के बजाय पार्टी बचाने को प्राथमिकता दे रही है, तो शरद पवार महाविकास आघाड़ी की सरकार बचाने में जुटे हैं। शरद पवार ने 21 जून से ही मुंबई में डेरा डाल दिया है। एनसीपी इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी समीकरण पर नजर बनाए हुए है, जिसके लिए मालाबार हिल्स के 3 बंगलों पर सबसे ज्यादा हलचल है। सिल्वर ओक बंगला जो शरद पवार का घर है, वाईबी चौहान भवन जो शरद पवार का दफ्तर है। गुरुवार के बाद से ही वाईबी चौहान भवन एनसीपी का एपी सेंटर बना हुआ है। शरद पवार ज्यादा बैठकें यहीं कर रहे हैं, नेताओं के साथ आगे की रणनीति बना रहे हैं। और तीसरा देवगिरी जो डिप्टी सीएम अजीत पवार का आवास है। महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र जितना मातोश्री से लेकर वर्षा बंगलो तक है, उससे कहीं ज्यादा वाईबी चौहान सेंटर जो है महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बना रहा है। दरअसल इस वाईबी चौहान सेंटर में खुद एनसीपी के मुखिया शरद पवार का दफ्तर है और यहीं से बैठकर शरद पवार, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो पूरी रणनीति बनाते हैं। साल 2019 में भी जब कांग्रेस एनसीपी के साथ में शिवसेना को लाकर सरकार बनाने की कवायद चल रही थी, तो इसकी पूरी रणनीति भी शरद पवार ने इसी वाईबी चौहान सेंटर में बैठकर बनाई थी। और पिछले 2.5 साल से वो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी एक पर्दे के पीछे बेहद अहम रोल हुआ करता था। और अब जब उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट आया है, ऐसे समय में भी 21 जून को जब से शरद पवार दिल्ली से लौटे हैं, तब से लगातार वाईबी चौहान सेंटर में अपने नेताओं से मिल रहे हैं, हर एक चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, कैसे उद्धव ठाकरे सरकार को इस संकट से निकाला जाए। वर्षा भवन की ताकत को अपने खेमे में बरकरार रखने के लिए वाईबी चौहान भवन से लेकर सिल्वर ओक तक हलचल तेज है। शरद पवार से मिलने वाले नेताओं का आना जाना लगा है। शिवसेना के स्वयंभू चाणक्य को भी उम्मीद है कि शरद पवार कुछ चमत्कार करेंगे। पवार साहब हमारे महाविकास आघाड़ी के नहीं देश के राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो उनको भीष्म पितामह कहता हूँ। और पवार साहब और मुख्यमंत्री जी का निरंतर डायलॉग चल रहा है। हम सब एक दूसरे के संपर्क में हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एनसीपी के बड़े नेता हो, शिवसेना के नेता हो, हम सब एक साथ। संजय राउत शिवसेना के स्वयंभू चाणक्य हैं, जो लगातार बार बार गच्चा खा रहे हैं। पहली बार राज्यसभा चुनाव में, दूसरी बार एमएलसी चुनाव में संजय राउत दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार सबसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन 20 जून को जब एमएलसी का चुनाव था, तब विधानसभा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ देर के लिए आए और चले गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जमे रहे और 4 की बजाय 5 विधान परिषद जितवाने में कामयाब रहे। उद्धव एंड कंपनी को तब भी कुछ समझ नहीं आया और एकनाथ शिंदे ने खेला कर दिया, जिसका एपिसेंटर नंदनवन रहा, जो एकनाथ शिंदे का आवास है। एमएलसी चुनाव के बाद शिवसेना के कुछ विधायक नंदनवन पहुंचे। रणनीति पहले से तैयार थी। कुछ विधायक अलग अलग ग्रुप में विधान भवन से निकले। सभी विधायकों ने सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। उद्धव एंड कंपनी को लगा कि विधायक घूमने जा रहे हैं। सभी विधायक एकनाथ शिंदे के इशारे पर सूरत में जाकर मिले और इस तरह से उद्धव के साथ खेला हो गया।
महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे का सरकारी आवास नंदनवन यहीं पर है और जिस तरह से होटल ब्लू रेसिडेंट में विधायकों का जमावड़ा उन्होंने करके रखा है, जिस दिन बंगला छोड़ा था एकनाथ शिंदे ने ये, उसी दिन अपने आवास पर जो कर्मचारी थे उनको भी छुट्टी दी गई है। और जिस तरह से इस बंगले की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मी हैं, लिहाजा बंगले पर आने जाने वाले लोगों को यहीं पर रोक दिया जाता है। महाराष्ट्र की सियासत में शिवगिरी बंगले का भी अपना स्थान है। ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का घर है। महाराष्ट्र का पुलिस महकमा दिलीप वलसे पाटिल के पास है। जाहिर है इस घर की ताकत इस लिहाज से और भी बढ़ जाती है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ऐसा गच्चा दिया कि गृह मंत्री जी का सारा पुलिसिया तंत्र फेल हो गया। सुबह इनको पता चला कि सियासी खेला हो गया। मुंबई के मालाबार में स्थित दिलीप वलसे पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनका जो सरकारी आवास है शिवगिरी, वो भी बेहद चर्चा में है। ये भी एक समय केंद्र बिंदु रहा करता था महाराष्ट्र की राजनीति का, क्योंकि यहाँ पर खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हैं इस बंगले में और इन्हीं के अंडर शासन, प्रशासन, पुलिस, इंटेलिजेंस सब आता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से शिवसेना के विधायक एक एक करते हुए मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्टेट इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी विफलता मानी जा रही है। और इसी बात को लेकर 2 दिन पहले जब इस पूरी घटना के बारे में पता चला कि वायर रोड मुंबई से होते हुए शिवसेना के विधायक सूरत पहुंचे और वहां से वो गुवाहाटी के लिए निकल गए, तो इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से बात भी की थी और अपनी नाराजगी भी जताई थी। जो इस पूरी घटनाक्रम के लिए जो दिलीप वलसे पाटिल खासतौर पे महाराष्ट्र के गृह मंत्री जिम्मेदार हैं, इन सारी जो षड्यंत्र एक तरह से रचा जा रहा था या एक तरह से विधायकों को ये बरगलाया जा रहा था कि वो शिवसेना से बगावत करे, तो कहीं ना कहीं स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट की एक बहुत बड़ी विफलता थी, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को नहीं हुई। समय रहते कदम नहीं उठाए गए ताकि शिवसेना को 2 फाड़ होने से बचाया जा सके, बागियों को किसी तरीके से मना के पार्टी में रखा जा सके और महाराष्ट्र की जो इस समय सरकार है महाविकास आघाड़ी की, उस पर कोई खतरा ना मंडराए। अब उस बंगले की बात करते हैं जहां से इस पूरे सियासी खेल की स्क्रिप्ट लिखी गई। मालाबार हिल्स का सागर बंगला, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आवास है। माना जा रहा है महाराष्ट्र के पूरे सियासी घटनाक्रम के मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस हैं, जो दूर से ही तमाशा देख रहे हैं। रणनीति दिल्ली में बन रही है, जिसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस पर है। लिहाजा मालाबार हिल्स का सागर बंगला इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और पावर सेंटर बना हुआ है। फडणवीस फिलहाल दिल्ली में है, जहां से आगे की रणनीति बनाई जा रही है। महाराष्ट्र में पल पर बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच केंद्र जो खास तौर पे शक्ति के मुंबई में हुआ करते थे या महाराष्ट्र में हुआ करते थे, बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ जहां पहले वर्षा बंगला जो मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था उद्धव ठाकरे का, अब वो बदल के मुंबई के मालाबार हिल में स्थित ये सागर बंगला हो गया है, जो विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का सरकारी बंगला है। और इसके बाहर लगातार आप देखें बीजेपी के आला नेताओं के, MLA MP सबके जो नेता हैं वो आके जो देवेंद्र फडणवीस है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले पार्टी का जो कोर कमेटी है, आशीष शेलार, जो प्रवीण दरेकर और इस तरीके के जो खास तौर पर नेता थे बीजेपी के, वो आए थे और उनके साथ एक लंबी बैठक हुई। उस बैठक के दौरान शिंदे गुट के जो बागी विधायक है शिवसेना के, उनके बारे में भी चर्चा की गई। यहाँ तक कि जो डिप्टी स्पीकर है महाराष्ट्र के, उन्हें जो शिवसेना की तरफ से एक खत लिखा गया है कि जो 16 विधायक बागी इस समय एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में है, उनकी जो सदस्यता है विधानसभा की उसे रद्द की जाए। उस पर किस तरीके से काउंटर किया जाएगा, क्या उन्हें लीगल ओपिनियन दिया जाएगा, उन्हें सहायता मुहैया कराई जाएगी, उस सारे बारों में चर्चा हुई, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और लगातार एक एक करके जो विधायक है वो यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा का पूरा राजनीतिक समीकरण बदला है, अचानक से ये कहा जा रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उद्धव ठाकरे की वो अल्पमत में आ चुकी है। हालांकि वो लगातार उनके जो कांग्रेस
शिवसेना और एनसीपी के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि ये फ्लोर टेस्ट पे तय होगा कि सरकार अल्पमत में है कि बहुमत में है, लेकिन उनकी तरफ से ये दावा अभी भी कायम है कि वो बहुमत में है और पूरे 2.5 साल अगले और ये सरकार चलने वाली है, उससे कोई खतरा नहीं है। हालांकि जो असलियत है वो कुछ और ही कहती है। 40 से ज़्यादा जो विधायक है शिवसेना के इस समय एकनाथ शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, उनके लगातार जो संख्या बल है वो बढ़ती चली जा रही है। तो वहीं अब जो एक केंद्र बिंदु था राजनीति का महाराष्ट्र में वो बदल गया है। वर्षा बंगले से अब मुंबई के मालाबार हिल में स्थित ये सागर बंगला हो गया, जहां पर बीजेपी के आला नेताओं के साथ जो देवेंद्र फडणवीस है उनकी बैठक हो रही है और एक एक करके जो विधानसभा के जो नेता हैं वो आकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कैमरामैन रंजीत गुप्ता के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।